यमन के हुती विद्रोहियों ने लाल सागर से एक मालवाहक जहाज को अगवा कर लिया है। यह जहाज तुर्की से भारत आ रहा था। मिली जानकारी के मुताबिक यह जहाज तुर्की के कोरफेस से भारत के पिपावान आ रहा था। हुती विद्रोहियों ने इस जहाज पर उतरने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया और फिर इस पर कब्जा कर लिया। इस जहाज का नाम गैलेक्सी लीडर है। सवाल है कि जहाज किसका है, इसका मालिक कौन है। हालांकि इसका सीधा जवाब जो है वो नहीं मिल पा रहा। इस जहाज पर बहामास का झंडा लगा हुआ है। हुती गुट का कहना है कि ये मालवाहक जहाज जो है वो इजराइल का है। इसकी जो मिल्कियत है वो इजराइल के पास है, लेकिन इजराइल की तरफ से कहा गया है कि इसका स्वामित्व जो है किसी इजरायली के पास नहीं है। इस जहाज का इजराइल से कोई लेना देना नहीं है। ये जहाज जो है वो ब्रिटिश कंपनी का है और जापान की फर्म इसका इस्तेमाल करती है। ये इजराइल का कहना है। लेकिन आखिरकार हुती ने अगर इस जहाज पर कब्जा किया और इजराइल का समझकर किया तो इसके पीछे की वजह क्या है? शिपिंग डाटाबेस में उपलब्ध जो जानकारी है उसके मुताबिक इस जहाज का जो मालिकाना हक है वो रे कार कैरियर्स के पास है, उससे जुड़ा हुआ है। और इस कंपनी को स्थापित करने वाले का जो नाम है वो है इब्राहिम रामी उनगर। ये नाम बताया गया है और इब्राहिम रामी उनगर को इजराइल के सबसे अमीर व्यक्तियों में शुमार बताया जाता है। यही वजह है कि हुती हमलावर इसे इजराइल का जहाज मान रहे हैं, क्योंकि जिन्होंने वो कंपनी बनाई वो इजराइल के हैं और इसलिए ये जहाज जो है वो इजराइल का ये मानकर उसको कब्जा कर लिया है। इस जहाज पर इजराइल का कोई नागरिक सवार नहीं है। ये जानकारी भी इजराइल की तरफ से दी गई है। चालक दल के जो 25 सदस्य सवार हैं उनमें जो लोग हैं, जो नागरिक हैं, वो यूक्रेन के हैं, बुल्गारिया के हैं, फिलीपींस के हैं और मैक्सिको जैसे देश के हैं। इस जहाज को अगवा कर यमन के बंदरगाह पर ले जाया गया है। हालांकि पहले इसकी स्थिति क्या है वो पता नहीं चल रही थी, लेकिन ये यमन के बंदरगाह पर इसको ले जाया गया है। हुती विद्रोहियों ने बयान जारी कर कहा है कि इस जहाज के चालक दल के साथ इस्लामी सिद्धांतों के मुताबिक व्यवहार किया जा रहा है। लाल सागर से जहाज अगवा किए जाने को इजराइल ने बहुत ही गंभीर मामला बताया है और उसका जो निशाना है वो इजराइल ने जो निशाना साधा है वो ईरान पर साधा है, क्योंकि ईरान जो है वो यमन के हुती विद्रोहियों को लगातार जो है समर्थन देता रहा है, उसको हर तरह से उसकी मदद करता रहा है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू की तरफ से, उनके दफ्तर की तरफ से जो बयान जारी किया गया उसमें कहा गया है कि ईरान ने एक बार फिर से आतंकवाद का काम किया है। ये लाल सागर होकर दुनिया भर से आने जाने वाले जहाजों की सुरक्षा पर सवाल खड़े करता है। तो जो एक बात कही जाती है कि किस तरीके से जो ईरान है वो हुती विद्रोहियों के पीछे है, उसको हथियार से लेकर पैसे तक तमाम चीजें मुहैया कराता है और इसलिए जब हुती ने इस पर कब्जा किया है तो इसके पीछे इजराइल जो है वो ईरान को दोषी बता रहा है। दरअसल इजराइल हमास युद्ध के बीच हुती विद्रोहियों की ये कार्रवाई जो है वो युद्ध को और भड़काने वाला हो सकता है। हुती विद्रोहियों की तरफ से पहले ही इजराइल की तरफ रॉकेट और ड्रोन से हमले किए गए हैं। हालांकि इस इलाके में जो युद्धपोत मौजूद हैं अमेरिका के, उन्होंने उन हमलों को नाकाम कर दिया, इंटरसेप्ट कर लिया उन तमाम रॉकेट्स को और जो ड्रोन आए थे उनको भी मार गिराया। लेकिन ये जहाज अगवा किए जाने की जो घटना है वो ज्यादा गंभीर है और ये भी गौरतलब बात है कि हमास ने इस जहाज को अगवा किए जाने का स्वागत किया है और शुक्रिया कहा है हुती विद्रोहियों का। ये जहाज भारत की तरफ जरूर आ रहा था, लेकिन इस पर किसी भारतीय के सवार होने की कोई सूचना नहीं है और इस बारे में अधिक जानकारी का इंतजार है तो हम आपको अपडेट करेंगे। फिलहाल इतना ही।